प्यारे देशवासियों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और प्रेमी नाम में आप सभी को सादर नमस्कार। अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये भारत की अति पावन और अति प्राचीन संस्कृति है। वैसे तो भारत अपने आप को मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता से जोड़ता है, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि अति प्राचीन मानव सभ्यता तो मेसोपोटामिया की है, मिस्र की है। पर मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि भारत की संस्कृति में रचा बसा ये मंत्र भारत की भूमि में इन संस्कृतियों से भी अति प्राचीन है और ये प्राचीन काल से मौजूद था, मौजूद है और मौजूद रहेगा। प्रियो, मैं तुरंत इस बात को बताना चाहता हूं कि जिन खोदा तिन पानिया गहरे पानी बैठ, मैं ऐसी बावरी रही कि रही किनारे बैठ। प्रियो, मानव मन तो अथाह समुद्रों से भी अधिक गहरा है। वर्तमान समय की मानव गतिविधियों से तो ऐसा प्रतीत होता है कि अगर मानव का कोई सबसे बड़ा शत्रु है तो वो सिर्फ और सिर्फ मानव ही है। प्यारे देशवासियों, क्या ये बात सत्य है? नहीं, कदापि नहीं, कभी भी नहीं, बिल्कुल नहीं। मानव का एक ही शत्रु है और उसका नाम है अंधकार, उसका नाम है अज्ञान, उसका नाम है शैतान। इसी ने मानव को पर्दे से ढक दिया है और आज मानव ही मानव का विरोधी बन बैठा है। आज भारत में धर्म के नाम पर आप देखिए, जाति के नाम पर हाहाकार मचा हुआ है। वास्तव में धर्म क्या है, इसे समझने बूझने की लोगों को फुर्सत ही नहीं है। बस ईसाइयों को देश से बाहर कर दो, मुसलमानों को देश से बाहर कर दो, यही धर्म की सच्ची परिभाषा समझी और समझाई जा रही है। ताज्जुब तो और अधिक तब होता है जब लाखों अनुयायियों के अगुए ऐसी बातों को समाज के बीच में रखते हैं। बेहद ताज्जुब होता है। ऐसे लोगों को संत, बाबा, गुरु, कथावाचक, स्वामी आदि के नामों से जाना जाता है। पर दूसरी ओर भारत भूमि में हिंदू धर्म के ऋषियों से ये भूमि खाली भी नहीं है। ये समय इन ऋषियों के लिए बड़ी ही चुनौती का समय है, क्योंकि भारत के ऋषियों के लिए भारत के 140 करोड़ खुद अपने उनके परिवार के हैं। ये भारत और सिर्फ भारत की भूमि ही है जहां पर उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत माना जाता है। इन ऋषियों की निगाह में इस देश की 140 करोड़ जनता उनके खुद के परिवार की है। ये वसुधैव कुटुंबकम की धारा ऐसे ही हमारे हिंदुस्तान में नहीं बहती है। दुख की बात यह है कि इस पवित्र धारा को नौजवान अगुओं द्वारा बेहद दूषित किया जा रहा है। प्यारे देशवासियों, ये चिंगारी है जो कभी भी दावानल का रूप ले सकती है। इसलिए स्वामी चिदानंद और संत मोरारी बापू जैसे संतों से मेरी ये हार्दिक प्रार्थना है कि कृपा कर अपनी वाणी को चलाएं, कृपा कर अपनी कलम को भी चलाएं। ये समय बेहद खतरनाक समय है और इस देश की संस्कृति को
बचाएं। आप जैसे लोग अगर चुप बैठे रहे तो इस देश की संस्कृति को बिगाड़ने का काम सिर्फ ये नौजवान लोगों के द्वारा ही जारी बना रहेगा, क्योंकि धार्मिकता मानव को पूरी तरह से नियंत्रित करती है। मैं आपको एक ऐतिहासिक उदाहरण भी बताना चाहूंगा। वैसे महामना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऐसा कहा था कि मनुष्य धर्म के बगैर जी नहीं सकता है। तो धर्म की ताकत के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। रोम तत्कालीन समय में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी, दुनिया भर में उसका शासन था। और रोम देश में 2 जातियां थी, आप वर्ग कह सकते हैं उनको। हम अपने भारत के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो उन्हें जातियां कहेंगे, लेकिन अगर उस देश की दृष्टिकोण से देखेंगे तो 2 समुदाय थे। एक समुदाय था प्लीबियन और दूसरा समुदाय था पैट्रिशियन। यह प्लीबियन समुदाय ने बहुत ज्यादा मेहनत करके किसी तरह और रोम की राज सत्ता में, रोम के राज दरबार में अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार हासिल कर लिया था। अब भारी वोटों से जीतकर जब कोई प्लेबियन उस राज दरबार का अधिकारी बनता था तो अंतिम फैसला धर्म के हिसाब से डेल्फी देवी को करना पड़ता था। अंतिम वोट डेल्फी देवी का होता था, और अगर डेल्फी देवी के प्रतिनिधियों ने डॉक्टर अंबेडकर जैसे क्रांतिकारी उस व्यक्ति का अगर चुनाव कर दिया तब तो वो उस राज दरबार का प्रतिनिधि हो सकता था। लेकिन अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो राज दरबार का प्रतिनिधि वो किसी भी तरीके से नहीं हो सकता था। और डॉक्टर अंबेडकर जैसे क्रांतिकारी लोग तो कभी वहां के प्रतिनिधि हो नहीं सकते थे। परिणाम सामने आता था, उपचुनाव होता था। उपचुनाव में ऐसे कमजोर प्रत्याशी को ढूंढा जाता था, एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जाता था जो वो पैट्रिशियन समुदाय से मिला होता था। और जब चुनाव होता था वो जीत करके जाता था, डेल्फी देवी के मंदिर में पहुंचता था। डेल्फी देवी के मंदिर, डेल्फी देवी का अंतिम वोट जब होना होता था तो चूंकि वो पैट्रिशियन से मिला हुआ व्यक्ति आता था, कमजोर होता था, उस राज दरबार में इस प्लीबियन समुदाय की अपनी बातों को कभी रखने योग्य नहीं होता था, तो देवी की ओर से उसे पूरी तरह प्रतिनिधि घोषित कर दिया जाता है। एक सबसे बड़ी मजबूत बात आप देखिए, अजीबोगरीब बात, कि डॉक्टर अंबेडकर जैसे क्रांतिकारी प्लीबियन भी उस देवी के मत के अधीन थे, कोई विरोध नहीं करते थे। यह धर्म की ताकत थी, क्रांतिकारी लोग भी विरोध नहीं कर सकते थे। और एक ऐसा व्यक्ति प्रतिनिधि वहां पहुंच जाता था जो किसी काम का नहीं होता था, वो राज दरबार का अधिकारी हो जाता था। दिलचस्प बात एक और बताना चाहता हूं, ये पैट्रिशियन समुदाय के लोग ही उस मंदिर के पुजारी हो सकते थे। अब आप देखिए, प्लीबियन लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था, बहुत मेहनत की थी, और बड़ी मेहनत के बल पर उन्होंने राज दरबार में अपने प्रतिनिधि को पहुंचाने का अधिकार प्राप्त किया था। लेकिन इस धर्म की ताकत के कारण, धर्म के कारण डेल्फी में जो पुजारी होते थे पैट्रिशियन समुदाय के होते थे, लेकिन उन्होंने कभी विरोध नहीं किया कि इस मंदिर में पुजारी प्लीबियन समुदाय के भी होने चाहिए। ये धर्म की ताकत थी। सो प्रियो देशवासियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि धर्म के कारण
आज स्थिति ये है कि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन आप ये देखिए कि हम आज 21वीं सदी में जी रहे हैं और देश काल परिस्थितियों के तहत सब कुछ बदल जाता है। इसलिए संघ प्रमुख श्री मोहन भागवत ने जाति को लेकर अपनी टिप्पणी कर दी और जैसे ही जाति पर लेकर उन्होंने टिप्पणी की तो फिर क्या था, पूरे देश तिलमिला उठा, पूरे देश में हाहाकार मच गया और लोग कहने लगे ये तो भगवान का अपमान है। क्यों अपमान है? क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में कहा था चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। लोग कहने लगे ये तो श्री कृष्ण भगवान का अपमान है। परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इससे प्राचीन वेदों की तरफ में ले जाना चाहता हूं। भगवान कृष्ण का मामला तो बाद में आया, लेकिन सबसे पहला वेद ऋग्वेद है और उस ऋग्वेद में एक मंत्र आया है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है ब्राह्मणों असि मुखा आसित बाहुराजन्य कृत उरु तदस्य यद वैश्य पदाभियाम शूद्रो अजाया। और ऋग्वेद की ये वाणी है। ये श्लोक तो ईसा के 5000 साल पहले का है और भारत में आज भी ये और अधिक ताकत के साथ जीवित है। पर इस ताकत की बात को लेकर मोहन भागवत जी ने जो अपने विचार रखे उनको समझने की लोगों ने कोशिश नहीं की। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि संघ प्रमुख मोहन भागवत जैसे लोगों की बात को आम जनमानस कभी नहीं समझ सकता है। और आम जनमानस में वो सभी शामिल हैं जो विवेक नहीं लगाना चाहते हैं, वो सभी शामिल हैं जिन्हें धर्म शास्त्रों का सही ज्ञान नहीं है, वो सभी शामिल हैं जो धर्म की परिभाषा को नहीं जानते हैं, वो सभी शामिल हैं जो मानवता को नहीं जानते हैं, वो सभी शामिल हैं जो भारत की संस्कृति से अनभिज्ञ है। इसलिए एक माला बनाने के लिए रंग बिरंगे फूलों को गूंथने की शक्ति संत मोरारी बापू जैसे लोगों में ही है, संत चिदानंद जैसे लोगों में ही है। गले की माला जब हम पहनते हैं उसमें तरह तरह के फूल होते हैं, लेकिन क्या अब भूल गए कि वो सब मिलकर सुगंध को बिखेरते हैं। हमारी संस्कृति कुछ ऐसी ही है, हमारा देश कुछ ऐसा ही है। श्री मोहन भागवत की बातों को समझने के लिए हमें बहुत अधिक चिंतन की जरूरत है। प्रिय मित्रों, मैं तो ईसाई हूं, इसलिए मैं अपने धर्म की बात करना चाहता हूं। हम तो देश के हर प्रांत में मौजूद हैं। अगर आप पूर्वी भारत के प्रांतों में चले जाएं तो वहां के हर प्रदेश में ईसाई समुदाय 80% से लेकर 90% से ऊपर तक मौजूद है। अगर आप दक्षिण भारत में चले जाएं तो वहां ईसाइयों का प्रतिशत कम जरूर है, लेकिन ईसाइयों के पास राजनैतिक ताकत है, ईसाइयों के पास दक्षिण भारत में धार्मिक ताकत है, ईसाइयों के पास दक्षिण भारत में आर्थिक ताकत है। मेरे अधीन कई प्रांतों में पादरी और प्रचारक मौजूद हैं। इसके अलावा देश भर में ऐसे पादरी और प्रचारक हैं कि एक एक के पास लाखों लाख अनुयायी मौजूद हैं। लेकिन उत्तर भारत में आप देखिए ईसाइयों पर भारी सताव होता है, लेकिन जब यह सताव होता है, आपको मालूम है आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में पलक झपकते ही थोड़ी ही देर में सारी हिंदुस्तान में वो संदेश पहुंच जाता है। लेकिन क्या ईसाई
इतनी बड़ी भारी तादाद में मौजूद होने के बाद क्या वो पागलपन सवार हो जाता है उसमें? क्या वो सड़कों पर उतर आता है? क्या वो कुछ अजीब गरीब काम करने लगता है? जी नहीं, और न कभी वो करेगा। क्यों? कि हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो संपूर्ण विश्व को प्रेम करता है। सो आप देखिए, ऐसे ऐसे पादरी और प्रचारक जिनके लाखों लाखों अनुयायी हैं और ये सब इनके आदेशों का पालन करते हैं। चर्च की पहुंच तो युवानों तक में भी है, लेकिन क्या कभी इतने सताव के बाद कभी यूएनओ तक चर्च अपनी बात पहुंचाता है? नहीं पहुंचाता है और नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि हम देश से सबसे ज्यादा मोहब्बत रखते हैं। ये हिंदुस्तान हमारा है, हम इससे प्यार करते हैं, हमारी यहां की भूमि से मोहब्बत है। पर आप हैं कि ईसाइयों को बस देश छोड़ देना चाहिए, बस ईसाइयों को मारो, इनके चर्चों पर हमला करो, इनके खिलाफ बोलो। आप तो ऐसे काम में लगे हुए हैं। अरे हमारे यहाँ की आम प्रचारकों और पादरियों की भरमार है। जब लोग ईसाइयों से कुछ कहते हैं, सुनते हैं, इनके पास जिनके पास बड़ी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, ऐसे ऐसे पादरियों और प्रचारों के पास जिनके पास धन की कोई कमी भी नहीं है। आप जानते हैं हमारे ईसाई धर्म में सारा धन इन अनुयायियों के द्वारा ही आता है। इनके पास धन की भी बहुतायत है, और चूंकि इनके पास सब कुछ होता है, तो जब हमारे खिलाफ, चर्च के खिलाफ कोई कुछ बोलता है तो ये जरूर कुछ कठोर शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। इसलिए मैं अपने भाई बहनों से, अपने पादरी प्रचारकों से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकें, संयम को अपना काम करने दें। निश्चय जानिए आपकी कितनी बड़ी ताकत है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। इसलिए हिंदू ऋषियों से मेरा अनुरोध है कि वे अपने जमानों को संभालें, ताकि भारत सच में भारत बन जाए। ये भारत ही है जो सारी दुनिया में अपना नाम सिर्फ इस वजह से बनाए हुए है कि यहां पर मानवता है। प्यारे देशवासियों, अगर मेरे इस संदेश से आपके अंदर प्रेम पैदा हो जाए, आपके अंदर करुणा पैदा हो जाए, आपके अंदर धार्मिक सद्भाव पैदा हो जाए, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। और एक बार फिर मैं अपने ऋषियों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि चुप ना बैठे। अगर आप जैसे संत चुप हो गए तो ये हिंदुस्तान की तस्वीर बदल जाएगी, हिंदुस्तान का सब कुछ बदल जाएगा। और हम चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, सारी दुनिया में इसका नाम हो, लोग कहें कि हिंदुस्तान में मानवता का राज है। मैं चाहता हूं कि मेरे और भी संदेश पड़े हुए हैं, हिंदू समाज के लोग उसे सुने। और अगर आपको लगता है कि मुझसे कुछ बात करनी है तो मेरा फोन नंबर मौजूद है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष बख्शे। जय हिंद।